We can start worksheet number 5, mathematics, class 8th, डेट 2/8/2021, 2 अगस्त 2021। यह वर्कशीट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन DOE ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। ये वर्कशीट लिंक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर है, जो एक इक्वेशन एक वेरिएबल के ऊपर है। जैसे कि वेरिएबल जस्ट लाइक कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD XYZ एनीथिंग। यहाँ लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, वी ऑलरेडी नाउ हाउ टू मेक इक्वेशन फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने जान लिया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले ही कि कैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। लेट रिवाइज कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट लेट थिंक, सोचें। ये हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रिवीजन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है व्हेन राजू इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, बीना इज़ 9 ईयर्स ओल्ड। तो राजू 12 साल का हो गया, बीना 9 साल की हो गई। राजू 15 ईयर्स ओल्ड, बीना इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। और बाद में 15 साल का राजू हो गया और 12 साल की बीना हो गई। तो उसके बाद दिया हुआ है एक्स। उसके बाद दिया हुआ है इन केस डिफरेंट बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीना इज़ 3 ईयर्स। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 3 ईयर्स का डिफरेंस है। उसके बाद सो व्हेन राजू इज़ x ईयर्स ओल्ड, बीना इज़ x माइनस 3 ईयर्स ओल्ड। इनकी राजू अगर x यानी कि x की वैल्यू कुछ 10 साल का है, तो बीना 10 माइनस 3, इनकी x माइनस 3 7 साल की हुई, तो ईयर्स ऑफ ओल्ड। फिर लिखा है कीप इन माइंड x is a variable. The variable allow us to express relation in any particular situations. We may use any letter P, R, L, X, Y, Z etc. to say so variables. वेरिएबल्स में से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है P, X, L, Y, कुछ भी, एनीथिंग एक्सेट्रा। लेट डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। एक सिचुएशन को हम कितनी भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं x + 3 = y। अब यहाँ पे लिख सकते हैं y - 3 = x। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है, वो आप कर लेना, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इन द अबव स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ 20 मार्बल्स। सरिता के पास 20 मार्बल्स है। एंड 10 मोर देन अमीना के से 10 ज़्यादा। दैट हैव एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इक्वेशन की टर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अवर एग्जाम्पल x प्लस में 10 = 20। x वेरिएबल है, x + 10 एक्सप्रेशन है, एंड साइन होगा जो इक्विलेटरल है 20। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हम यहाँ पे वी कैन मेक अ इक्वेशन फ्रॉम अ एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल्स। इसमें दिया वेरिएबल्स से यूज़ करते हैं हम किसी भी एक्सप्रेशन को। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि हम यहाँ पे दिया हुआ है वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। किसी भी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, कितने वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में LHS एंड RHS होता ही होता है। LHS और RHS इक्वल होगा। अगर इक्वेशन है तो LHS RHS इक्वल होगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोथ साइड्स इक्वल इक्वेशन और बैलेंस। बोथ साइड्स, जो दोनों साइड्स होते हैं, उनको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है? +-x डिवाइड कैन बी डन ऑन द बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन सर्कल द गिवन इक्वेशन
अगेंस्ट द सीरियल नंबर से सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट में तो फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है। तो अभी हम 5 खुद सॉल्व कर देंगे आपके लिए, 5 हम सॉल्व करेंगे एंड 3 आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि खुद के करने से ही आदमी सीखता है। तो 5 हम कर देते हैं एंड 3 आप खुद कर लेना। अभी हम आपको करके दिखा भी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, x+3 = 5। x+3 = 5, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट = x+3 = 5, 3, फिर यहाँ पे आएगा, इसका ऊपर हम करते हैं, ये चीज़ ऊपर आ जाता है। अभी हम यहाँ पे करते हैं x = 5 - 3, ये जो यहाँ का प्लस का 3 है, इस गोल्स को इधर के जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो 5 - 3, तो x = 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y + 5, 3y + 5, तो इसमें आएगा 3y + 5 = 2, 2 - 5 = 3, 3y यहाँ पे दिया है 3y = -3, ये अभी तक आया हुआ है हमारा। तो इसको -3 यहाँ इंटू हो रहा था, डिवाइड हो गया 3, इधर से यूँ कट गया, तो यहाँ पे आ गया y = -1। अभी हम आपको एक पेज में भी करके दिखा देंगे, फिर अभी आपको पेज में ही दिखा देते हैं हम करके, इसमें आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो आप फिर से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x + 5 = x + 3 = 5, x = 5 - 3, x क्योंकि 3 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, x = 5 एंड x की वैल्यू आ गई 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3y + 5 = 2, तो अब है 3y जो हो गया, ये प्लस था इधर का माइनस हो गया, तो 2 - 5 = माइनस का 3 हो गया। फिर y के पास 3 था, तो इधर जाके डिवाइड हो गया 3, तो ये कट गया, आपस में कट गया। तो इसके बाद y की वैल्यू आ गई -1। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 4p = 20, 4p = 20 दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, 4p = 20 दिया हुआ है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू जो 4 इधर इंटू हो रहा है, ये 4 इधर इंटू हो रहा है, तो जगह डिवाइड हो गया, जब ये डिवाइड हो गया तो एक आपस में कटेगा, तो 5 आएगी। p की वैल्यू कितनी आएगी, p = 5, ये रहा, आप देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें दिया हुआ है t = t3 = 2, तो t/3 = 2 दिया हुआ है, तो t3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड जाके इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 = t = 6। ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 4 = 21, x + 4 = 21, x = 21/4 माइनस में 4, क्योंकि x 4 यहाँ प्लस हो रहा है, तो जाके माइनस में हो गया, 21 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17, x की वैल्यू आ गई 17। तो लेट्स, यहाँ पे हमने पाँचों क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी बात करना, और अगर वो जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से कुछ ना आए, जैसे इन तीनों क्वेश्चंस में से अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना। तो लेट्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर ढंग से सॉल्व समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को लाइक कर देना। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बाय।